दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9th का जो पेपर है हिंदी का, हिंदी विशिष्ट। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है। इधर आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दे रखे हैं एंड टाइम दे रखा है। इधर टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज एंड मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं। नीचे निर्देश दे रखे हैं आपको। इन सारे निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं ये। आइए स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, स्वतंत्रता का दीपक कविता के कवि हैं। दूसरा है, अतिथि के आने पर अनुभूति होती है। तीसरा है, हमारी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं। फोर्थ नंबर है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। और फिफ्थ नंबर है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप, इनकी सॉल्यूशन बाद में प्रोवाइड करवा देंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, ज्ञान मार्ग की धारा के कवि, खाली जगह हैं। दूसरा है, गंगा नदी की पहली तथा बड़ी सहायक नदी कौन सी है। थर्ड है, राणा प्रताप की तलवार अजब विषैली, खाली जगह थी। फोर्थ है, सदाचार का विलोम, खाली जगह है। फिफ्थ नंबर है, छंद खाली जगह प्रकार के होते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करना है ए का बै के साथ में। पहला है सुजान, दूसरा है अंधों का हाथी, तीसरा है चलना आगे बढ़ना मनुष्य का, फोर्थ है भूमि और फिफ्थ है रामचरित मानस। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको सत्य असत्य बताने हैं। पहला है, कवि वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। सेकंड है, बड़े घर की बेटी एकांकी विदा है। थर्ड नंबर है, विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक थे। फोर्थ नंबर है, छक्के छुड़ा देना मुहावरे का अर्थ है हरा देना। फिफ्थ है, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने हैं। पहला है, डिठोना किसे कहा है। सेकंड है, मांगलिक द्रव्यों में किसे आवश्यक रखा जाता है। थर्ड नंबर है, सिपाही ने अपना पत्र कहाँ से लिखा था। फोर्थ है, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, रस के कितने अंग हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हुआ था। इसके साथ अथवा में क्वेश्चन है, कवियत्री ने बचपन के आनंद को पुनः कैसे पाया। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, सुजान अनीति करो से कवि का क्या तात्पर्य है अथवा सच्चे मित्र की क्या पहचान है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कवि ने धरती में क्या बोया अथवा स्वतंत्रता को निषिद्ध का दिया क्यों कहा गया है। नाइन्थ नंबर है, सबरी के आश्रम में कौन आए थे अथवा कवि मन में किस बात के लिए इंगित करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, जीवन मार्ग में कांटे और कलियां क्या हैं अथवा कवि को घर की याद क्यों आ रही है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में जन्म लेने पर विवेकानंद जी को क्यों अभिमान है अथवा नदियाँ हमारे जीवन के किस किस पक्ष को समृद्ध करती हैं। प्रश्न संख्या 12 है, लेखक के अनुसार मैना कैसा पक्षी है अथवा चित्तौड़ में दीपदान का उत्सव क्यों मनाया जा रहा था। प्रश्न संख्या 13 है, आनंदी का विवाह किसके साथ हुआ था अथवा मनोहर और रामेश्वरी का क्या रिश्ता था। प्रश्न संख्या 14 है, कविता के कितने पक्ष होते हैं अथवा प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदा देते हैं अथवा तत्सम शब्द लिखिए, कोई दो लिखने हैं आपको। प्रश्न संख्या 16 है, तद्भव शब्दों को पहचान कर लिखिए, कोई दो पहचानने आपको। आपके दे रखे हैं, हस्त, मिट्टी, मोर, स्वप्न, हाथ। अथवा अपनी सुबह से रात तक की दिनचर्या लिखिए। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है, अंगूठा दिखाना, दूसरा 9 2 11 होना और तीसरा छक्के छुड़ाना। अथवा निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है हरि, दूसरा है तन, तीसरा है भूमि। 18 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। पहला है पौ प्लस अक, दूसरा है सु प्लस आगत, तीसरा है देव प्लस आलय। अथवा में क्वेश्चन है, तत्सम शब्द की परिभाषा लिखिए।
प्रश्न संख्या 19 है खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर लिखिए अथवा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न संख्या 20 है आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा गया है, इसकी विशेषताएं लिखिए। आपको 2 विशेषताएं लिखनी है अथवा भक्ति काल की 4 विशेषताएं लिखकर इस काल के 4 कवियों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 21 है कहानी की विशेषताएं लिखिए अथवा एकांकी की 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 22 है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यह आपके सामने पद्यांश है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप कर सकते हैं। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। मतलब दूसरा पद्यांश दे रखा है आपको नीचे, दोनों में से किसी एक पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 23 में आपको गद्यांश दे रखा है जिसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। एक गद्यांश आपके सामने यह है और दूसरा अथवा में यह है। प्रश्न संख्या 24 है मीराबाई अथवा सुमित्रानंदन पंत का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचनाएं, दूसरा भाव पक्ष, तीसरा कला पक्ष, चौथा साहित्य में स्थान। प्रश्न संख्या 25 है विद्या निवास मिश्र अथवा प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचनाएं, दूसरा भाव भाषा शैली और तीसरा साहित्य में स्थान। प्रश्न संख्या 26 है जिसमें आपको अपठित गद्यांश दे रखा है, जिसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला है उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। आपको गद्यांश पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको उचित शीर्षक लिखना है। दूसरा है मित्रता का महत्व अब क्यों बढ़ गया है। तीसरा है उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। प्रश्न संख्या 27 है जिलाधीश महोदय को परीक्षा समय में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है आपके सामने अपने बड़े भाई के विवाह में मित्र को आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 28 का है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। पहला है साहित्यिक और समाज, दूसरा है वनों का महत्व, तीसरा है जलीय जीवन है, फोर्थ है विज्ञान के चमत्कार और फिफ्थ है भारतीय लोकतंत्र। वेब पार्ट है इसका। निम्नलिखित में से किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए। पहला है भ्रष्टाचार की समस्या, दूसरा है परोपकार, तीसरा विद्यालय का वार्षिकोत्सव, फोर्थ है पुस्तकालय और फिफ्थ है भारतीय नारी। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए सारे क्वेश्चनों को याद कर लें, रट लें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।